हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 1mg फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे हेमोप्टाइसिस के बारे में। यह एक गंभीर मेडिकल समस्या है जिसमें मरीज खांसी के साथ खून आने की शिकायत करता है। यह क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और किन कारणों से इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हेमोप्टाइसिस का मतलब। हीमो का मतलब है खून और टाइसिस का मतलब है खांसी। जब खांसी के साथ खून आता है तो इसे हीमोप्टाइसिस कहते हैं। यह कोई साधारण खांसी नहीं है, यह संकेत हो सकता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, फेफड़ों में संक्रमण, जो खून वाली खांसी का सबसे सामान्य कारण है। और ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या होता है, लंबे समय तक खांसी से सांस की नली में सूजन हो जाती है। लंग कैंसर, अगर खांसी के साथ खून लगातार आ रहा है तो यह कैंसर का संकेत हो सकता है। और लंग्स एब्सेस भी एक कारण है, जिसमें क्या होता है, फेफड़ों में मवाद भर जाने से खून वाली खांसी हो सकती है। और जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण भी हेमोप्टाइसिस हो सकता है। इसमें क्या होता है, फेफड़ों की नसों में ब्लॉकेज होता है। तो ये सभी कुछ कारण हो गए हेमोप्टाइसिस के। इसके और भी कारण हो सकते हैं। अगर बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो इनमें आपको देखने को मिलेंगे कफ के साथ ब्लड आना, और चेस्ट पेन होता है, वेट लॉस होता है और बुखार आता है। और जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, मतलब सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है, पसीना ज़्यादा आता है, खासकर रात में। तो ये सभी साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। याद रखें, हेमोप्टाइसिस एक लक्षण है, खुद बीमारी नहीं है। सही समय पर जांच करवाना बेहद जरूरी है। अगर आपको या किसी जान पहचान वाले को खून वाली खांसी हो रही है तो घबराएं नहीं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और डॉक्टर कुछ जांचें कर सकते हैं, जैसे कि चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन जैसी जांचें करवाई जा सकती हैं। बात करें ट्रीटमेंट की, हेमोप्टाइसिस के कई कारण हो सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा कर ही इलाज किया जाना चाहिए। अगर हेमोप्टाइसिस में ब्लड कम मात्रा में हो तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए टैबलेट इथमसिप 500 mg प्रति 6 घंटों में दिया जाएगा, या फिर उसके अलावा आप दे सकते हैं टैबलेट ट्रेनेक्सा, एक गोली सुबह दोपहर शाम दिया जा सकता है, दोनों में से कोई एक दिया जाएगा। और टैबलेट लिम्सी सुबह शाम दिया जाएगा, यह विटामिन सी है, इससे रक्त वाहिकाओं को मजबूती मिलती है। और इंजेक्शन इथासील 2 ml मांसपेशी में दिया जाएगा, या फिर शिरामार्ग द्वारा दिया जाएगा। इंजेक्शन का उपयोग तब किया जाता है जब स्थिति गंभीर हो और तुरंत प्रभाव की आवश्यकता हो। उसके बाद इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml शिरामार्ग से दिया जाएगा। यह रक्त वाहिकाओं को स्थिर करता है और खून के थक्के बनने में मदद करता है। इसे नस में धीरे धीरे इंजेक्ट किया जाता है। और खांसी को रोकने के लिए सिरप दिया जाएगा एस्कोरिल D+, 1 चम्मच सुबह दोपहर और शाम। या फिर आप उसके अलावा दे सकते हैं सिरप ग्रिलिंटस, ये जो है 1 चम्मच सुबह दोपहर और शाम दिया जाएगा। और इंजेक्शन मोनोसेफ SB दिया जा सकता है, शिरामार्ग से सुबह शाम दिया जाएगा। यह एक एंटीबायोटिक है जो हीमोप्टाइसिस का कारण हो सकता है। साथ में इंजेक्शन दिया जाएगा क्लम्पोज, यह जो है घबराहट को कम करता है और मरीज को शांत रखता है। या फिर आप उसके अलावा इंजेक्शन दे सकते हैं फोर्टविन, मांसपेशी में लगाया जा सकता है, यह दर्द कम करने के लिए दिया जाता है। अगर हीमोप्टाइसिस ज़्यादा मात्रा में हो तो यह गंभीर स्थिति है। मरीज को तुरंत बेहतर सुविधा वाले अस्पताल में भेजा जाता है, जहां फेफड़ों का विशेषज्ञ और ICU की सुविधा हो। तो सही समय पर इलाज आपको गंभीर समस्याओं से बचा सकता है। दोस्तों, हीमोप्टाइसिस को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा समय पर डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी आसान और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल 1mg फार्मेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद।